जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2025 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? बताइए दोस्तों, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है जो ऋणात्मक होता है। इसी तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? समान दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी, कौन सी दूरी पूछ रहा है? न्यूनतम। तो न्यूनतम का मतलब होता है नज़दीक है, तो 25 सेंटीमीटर पूछ होता है दोस्तों। अगर यही यहाँ पे दूरी लिखता दूर बिंदु के लिए तो कितना क्या होता? अनंत। ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यूनतम के लिए पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, दूर के लिए पूछेगा तो अनंत होगा। इस तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। बताइए दोस्तों, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसा छवि होता है दोस्तों? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी होगा, वास्तविक और क्या होगा? उल्टा। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे, आकाश का रंग कैसा होता है? नीला प्रतीत होता है, क्यों, किसके कारण? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण दोस्तों? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। इसी तरह से पाँचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे, दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किस दर्पण से? बोल रहा है क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। तो किस दर्पण से बनता है दोस्तों? अवतल दर्पण से। किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। इस तरह से छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया? तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम होता है, तो मैक्सवेल द्वारा ही दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रतिपादन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से 7वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों, क्या होता है? वोल्ट। इसी तरह से 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। तो किस प्रतिरोधन द्वारा बढ़ता है? देखेंगे यहाँ पे, तो बढ़ने का है तो बढ़ेगा, श्रेणी क्रम में क्या होता है? बढ़ता है। इस तरह से 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। बताइए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखा है जो उसका प्रकृति कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। इसी तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा होता है दोस्तों जो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा दोस्तों? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का क्या है? स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है जो नवीकरणीय का स्रोत है। इसी तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कौन सा लेंस बोल रहा है कि अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो अपसारी, जिसमें प लगेगा दोस्तों उसमें अवतल हो जाएगा, जिसमें प लगे वो अवतल कहलाएगा, तो अवतल लेंस कहलाएगा। इस तरह से 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, तो 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? बताइए दोस्तों, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या होता है? वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। तो प्राथमिक रंग पूछेगा तो RGB होता है। RGB माने रेड, हरा और नीला। तो रेड, हरा, नीला तीनों है, तीनों में से सभी होगा। इस तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग, कैसा भाग होता है? रंगीन भाग। तो हमारा आइरिस होगा जो रंगीन भाग होता है। इस तरह से 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 1 HP बराबर होता है, HP माने आश्व शक्ति होता है, इसको मैं क्या बोलेंगे? आश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। इस तरह से 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे, विशालक शीशा का दूसरा नाम मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है किसका होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का। विशाल शीशा उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होता है जो गतिशील कण होता है। इस तरह से 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। इस तरह से 19वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका सूत्र होता है CO2। ध्यान में रखेंगे दोस्तों।
इस तरह से 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए दोस्तों, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।